हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस साइड शिफा। सो आज के वीडियो नंबर हमारा 14 होने वाला है प्लेलिस्ट का। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थे, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, सब के बारे में पढ़ाया था। सो मैंने आपको बोला था कि मैं लिगेंड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी कि इसमें क्या सारे क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। सो आज का वही टॉपिक है हमारा लिगेंड्स। सो आपको पता है हमारी वन शॉट प्लेलिस्ट चल रही है, आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए क्योंकि एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज़ वीडियो एंड टुडेज़ टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं, कह रहा देखिए, पहले समझिए क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा सेंट्रल मेटल एटम, आपको क्लियर होगा सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक नंबर में लिगेंड्स जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड भी कहलाते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है। चारों ओर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर क्या कहते हैं? जो ऐसे ब्रैकेट्स लगे होते हैं इस तरीके से। स्फीयर में जुड़े क्या हो सकते हैं लिगेंड्स? न्यूट्रल, उदासीन मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं। आयंस या मॉलिक्यूल वही लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं पेपर। अगर आप प्योर इंग्लिश में लिखे तो आप कैसे लिखेंगे? द आयंस ग्रुप मॉलिक्यूल विच आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स। आयंस और ग्रुप जैसे कि एक हो गया अमोनिया, अलग हो गया वाटर, दो तीन ग्रुप्स मिले। मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, जैसे कि सिर्फ जैसे कि हो गया एफ हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयंस जैसे कि क्या हो गया CN, जिसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है। सो ये क्या कहलाते हैं? लिगेंड। एग्जांपल हम वही लेके चल रहे K4FeCN6। इसमें क्या है? CN6 क्या है? लिगेंडेड। ठीक है। और Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है। सो अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सो BSc के साथ थोड़ा इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, कुछ टर्म्स आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज लिगेंड, डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन। तो आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेशन लिख के और एक फ्लो चार्ट जरूर बना के दिखाइए एग्जाम में। मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिख के बताऊंगी, बहुत ऐसा आपको समझ में नहीं आता, बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइड्स, कितनी साइड्स, एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है। उस पर तो चार्ज के बेसिस पे आपको पता तीन ही चार्ज होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब जीरो, नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। नेगेटिव लिगेंड्स अगर आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वो सेंट्रल मेटल से जुड़े क्या कहते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स जुड़े होते हैं बस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। जिस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है? नेगेटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारा CN6, जिसे हम क्या कहते हैं, IUPAC तब लिखते हैं साइनो। ठीक। फ्लोरो, क्लोरो, नाइट्रोसिल। ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हो गए। उसके बाद से बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे दूसरा क्या, पॉजिटिव लिगेंड, NO2, NO2H2 N2H5। ठीक है। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे क्या लिगेंड्स है? न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल जिसमें कोई उदासीन, न्यूट्रल जिसमें जीरो चार्ज होता है, इसमें +1, इसमें माइनस। ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, वाटर, एक्वा, एमोनिया। ठीक है। कार्बोनिल। ठीक। इस तरीके से चार्ज के बेसिस पे हो गया। अब हम देखते हैं साइड्स के बेसिस पे, डोनर साइड्स के। तो पहला क्या है, मोनोडेंडेट क्या होते हैं? ओनली वन डोनर साइड, जिसमें क्या होती है, केवल एक साइड से ही क्या कर सकता है, वो लोन पेयर दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है। जो उसका वाटर क्या है एग्जांपल, या तो वाटर हो सकता है या तो अमोनिया, यानी कि ये अपने एक साइड से सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है। उनमें आया। एंड द सेकंड वन इज बाइडेंडेट, यानी कि बाई से क्या समझ आता है, दो, मोनो से एक। बाइडेंडेट क्या होता है? क्या होती है, जिसकी दो डोनर एटॉमिक साइड्स होती है, वो क्या कहलाते हैं, बाइडेंटेट। जैसे कि क्या है इसमें COO-, इसको क्या कहते हैं, और क्या ब्रैकेट, यानी कि क्या 2 है। ठीक है। एक और एक। ठीक। इसको कहते हैं ऑक्सालेटो। क्या कहते हैं? ऑक्सालेटो। इस तरीके से इसको भी क्या कहते हैं, ये दो तरीके से, दो साइड से कर सकता है। ठीक। इधर साइड से भी कर सकता है और इधर साइड से भी कर सकता है, इधर साइड से भी कर सकता है, इधर साइड से भी कर सकता है। तो क्या है, एथिलीन डाइअमीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, EN भी कहते हैं। ठीक है। पॉलीडेंडेट मतलब क्या है, पॉलीडेंडेट में ट्राई आ सकता है, टेट्रा, पेंटा, यानी कि 3, 4, 5 तरीके से। तो मोर देन 2 डोनर साइड, यानी कि 2 से ज्यादा डोनर साइड हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट। इसका एग्जांपल हम क्या है, EDTA, जिसे कहते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट, हेक्सा मतलब 6, डेंटेट। ठीक है।
तो थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट है हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी क्या होते हैं, ठीक। तो कह रहा है बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड यानी कि दो या दो से ज्यादा लिगेंड विच फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो क्या बनाते हैं, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं इन सच अ वे दैट आर रिंग फॉर्म, इस तरीके से बनाए कि क्या हो जाए, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, एथिलीन डायमीन, ठीक है। उसके बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, इसमें ब्रीजिंग भी हो जाती है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड विच कंटेन्स मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, क्या हो सकते हैं, मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम हो सकते हैं और डोनर एटम, डोनर भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दो एम से मतलब क्या है, मेटल से क्या है, जुड़े हैं, ठीक है, इस साइड से भी इस साइड से भी, यानी कि इनके बाद दोनों से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं देखो एन भी है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। ये क्या मेटल है, ये ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये मेटल है, ये यानी कि किस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से दो या तो एटम्स क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एटम हो सकते हैं या तो डोनर एटम हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो आपको इस पे जरूर ध्यान देना ये, क्योंकि ज़्यादा जो हम IUPAC करते हैं उसमें निगेटिव लिगेंड्स आता है और क्या आ सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स ज़्यादा आते हैं IUPAC में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और चिलेट्स बाइडेंटेड भी कभी कभी आ जाता है। बाइडेंटेड में क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें सेम होता है, ये क्या है, सेम है, जिसमें दोनों ही क्या है, सेम है नीचे ऊपर वाला। और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, ऊपर वाली डोनर एटॉमिक साइड डिफरेंट होती है, नीचे वाली डोनर एटॉमिक साइड डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। देख असमान और समान जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा क्या, लिगेंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना और एग्जाम्पल पर जरूर फोकस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। जब तक आज का यही था हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं और कंटिन्यू हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख सकते हैं, ओके।